करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। हमारा ध्येय ये है कि जब तक हमारा जो पैसा मिलना प्रारंभ नहीं हो जाता तब तक हम इस धरने पर बैठे रहेंगे। लोढ़ा समिति नाम की बिठा रखी है और सेबी जो भुगतान है वो कछुआ चाल से कर रही है। अब सरकार न जाने उनके कान पे जू ही नहीं रेंग रही, हम बकते रहते, बोलते रहते, ज्ञापन देते रहते, वो उसका नाम ही नहीं ले रही। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर के सामने 100 फीट रोड किनारे मेरे पीछे देख सकते हैं जो विभिन्न कंपनियों में निवेश करने वाले लोग यहाँ पर एकत्र हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मुख्य रूप से मांग है जो इन्होंने निवेश की है वह राशि दिलाई जाए। इसमें विभिन्न कंपनियों में इनके द्वारा जितनी भी राशि का निवेश किया गया है उसको लेकर और लंबे समय से अलग अलग स्तर पर लड़ाई लड़ी, लेकिन इसका लंबे समय से समाधान नहीं हुआ और उसी के चलते आज ये सभी लोग राजसमंद जिला कलेक्टर के सामने 100 फीट रोड किनारे पर धरने पर बैठे हैं। इस धरने को लेकर आगे क्या अंजाम रहने वाला है, साथ ही इनकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं, अब तक इन्होंने क्या कुछ संघर्ष किया, उन सभी तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे ज़िले भर के जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जमा करता है। इसमें इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मुख्य मांगे हैं और आज ये धरने की नौबत क्यों आई वो जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में जो इन संगठन के अध्यक्ष हैं रतन जी पूर्विया। रतन जी, ऐसे जो आज हालात उत्पन्न हुए क्यों हुए ऐसे? पिछले 10 सालों से भारत सरकार ने जिन जिन संस्थाओं कंपनियों को बंद किया है उनका पैसा आज, पहले सारी कंपनियां संस्थाएं अपना अपना जो जमाधन था लोगों का दे रही थी। जब सरकार ने सबको बंद करके सारी संपत्तियां सीज कर दी उसके बाद पैसा मिलना बंद हो गया। तब से लगा करके आज दिन तक हम लोग संघर्षरत हैं और पूरे भारत में अलग अलग कंपनियां के लिए अलग अलग संगठन भी बने हुए हैं। और तब जब संगठन एक ऐसा संगठन है जो भारतीय लेवल पर सभी 42 करोड़ ठगों को साथ लेकर के चल रहा है और उसका उद्देश्य है कि 42 करोड़ लोगों का सबसे पहले पैसा दिलवाना, फिर बाद में ठग बेईमानों से भारत को रहित मुक्त करवा के ठग बेईमान रहित राष्ट्र का निर्माण करना। ये मोटे 2-3 उद्देश्य हम लेके चल रहे हैं। तो ये जो मुख्य रूप से इसमें अभी आप जो धरना दे रहे हैं इसमें धरने में आम पब्लिक हैं या इसमें अभिकर्ता है? नहीं, इसमें कार्यकर्ता भी है और निवेशक भी है, सभी को साथ लेके चल रहे हैं हम। निवेशकों के लिए हमने अभी करीब 8-10 हज़ार पेम्पलेट भी छपवाए हैं जो हम कल से घर घर देना चालू करेंगे। जिन जिन घरों में जो है जिन परिवारों के साथ ठगी हुई है और उन लोगों को ही हम यहाँ लाएंगे। तो आज ये जो धरना दिया है ये कितने दिन के लिए, अनिश्चित काल है या क्या? यह अनिश्चित काल के लिए है और हमारा ध्येय ये है कि जब तक हमारा जो पैसा मिलना प्रारंभ नहीं हो जाता तब तक हम इस धरने पर बैठे रहेंगे। तो ये अनिश्चित काल के लिए धरना है? ये अनिश्चितकालीन धरना है और भारत सरकार ने 2019 में बर्ड्स एक्ट योजना पाबंद 2019 इसीलिए बनाया क्योंकि लोढ़ा समिति, सारा CRC पोर्टल, अग्रवाल समिति ये सब पेमेंट करने में नाकाम रही। लोढ़ा समिति जैसे PECL के लिए 2 फरवरी 2016 में बन गई लेकिन वो अभी तक लोगों का भुगतान नहीं कर सकी। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की संसद में अभी हाल ही में बयान दिया है कि 42,000 PECL की प्रॉपर्टियाँ लोढ़ा समिति के पास लंबित है लेकिन उसमें से मात्र 119 प्रॉपर्टी ही बिकी है। 50,000 करोड़ का पेमेंट करना है, उसमें से 8 साल में मात्र 1,000 करोड़ का भुगतान ही हुआ है। इस दिन को देखते हुए ही भारत की संसद ने जो कानून बनाया बर्ड्स एक्ट 2019 जो 1979 के बाद इस प्रकार की कंपनी जो इंडिया में आई और ये स्थिति हुई उन सब के लिए कानून लागू होता है। सरकार कानून बना करके भूल गई, कानून की क्रियान्विति नहीं की। इस कानून में स्पष्ट है कि जिला कलेक्टर हर जिले का सक्षम अधिकारी होता है, वो उस जिले के निवेशकों से आवेदन लेता है और जिन जिन कंपनियों के साथ ऐसा हुआ उनकी प्रॉपर्टी को वो सीज करता है, ऑक्शन करता है, नीलाम करता है और निवेशकों का भुगतान करता है और 180 दिन में कुल जमा का 2 से 3 गुना पैसा वापस देने का प्रावधान इस किताब में है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय को भी ये कानून की किताब हमने दी है, उनसे भी 2-3 बार हमने भेंट की है, वो भी हमारे
हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन क्या रास्ता निकालें वो चाह रहे हैं। सरकार कोई ऑर्डर करे तो मैं यहाँ जिले पर प्रक्रिया शुरू करें। ये कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें ये पैसा मुख्य रूप से अटका हुआ है? सारा इंडिया है, मोटे रूप से PACL है, KMG है, आदर्श है, संजीवनी है, कई तरह की कंपनी है। जो 3 लाख कंपनियों को मोदी जी ने 2014 में बैन किया, उन सब कंपनियों को भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस प्राप्त थी। जैसे PACL की बात करें तो विगत 30-32 साल तक उसने इंडिया में काम किया, फिर अचानक उसको बैन किया, जिसका पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क था। और अब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास है, डायरेक्टरों को जेल में डाल दिया है, खाते कंपनी के फ्रीज हैं, लोढ़ा समिति नाम की बिठा रखी है, और सेबी जो भुगतान है वो कछुआ चाल से कर रही है, न सुनती है न कुछ है। राजसमंद 2 साल पहले हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोढ़ा भी राजसमंद आए थे। हम कार्यकर्ता दौड़ के गए, उनसे मिलने गया, लेकिन उन्होंने हमारे से बात करने से इनकार कर दिया कि मैं तो निजी यात्रा पे हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिनको पैसा देने के लिए अधिकृत किया, वो व्यक्ति बात ही नहीं करता, तो पैसा वो कब देगा हमें? ये जो मुख्य रूप से इसमें राजसमंद जिले की अगर स्थिति देखें तो कितने लोग राजसमंद जिले में निवासक होंगे? राजसमंद में लगभग 3 लाख से ऊपर निवेशक है और 2000 से ऊपर एजेंट लोग हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं। तो इस तरह से ये पूरा नेटवर्क और सारी कंपनियों को अगर मिला तो ये आंकड़ा 5 लाख से ऊपर ग्राहकों का जाएगा। इस तरह के ग्राहक है। तो इसके पहले आज आप धरने बैठे, धरने से पहले आपने क्या क्या पहले प्रयास किए कि वहाँ? धरने से पहले हमने जंतर मंतर में कई बार दिल्ली धरना प्रदर्शन किया, जयपुर किया, और यहाँ सांसदों को साल में 3-4 बार यहाँ कलेक्टर को देते हैं। हर सांसद को हमने ज्ञापन दिया, उनसे रूबरू मिले। विधायकों को, ऐसा कोई विधायक नहीं उनको हमने कागज़ नहीं दिया, ऐसा सांसद कोई नहीं है उसको हम रूबरू नहीं मिले, सबसे मिले, सबको दिया, सब जानने। और यहाँ तक कि अभी तो यहाँ संसद में भी ये बात उठ गई है इन ठगी पड़ी कंपनियों का। और सरकार ने 2019 में एक कानून बनाया, ये इधर उधर इनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है सरकार। बाकी 2019 में एक कानून बनाया, सीतारमण ने उसको अंग्रेजी में पढ़ा, उसके बाद अनुराग ठाकुर ने पूरा हिंदी में इसका अनुवाद किया है, वो भी हमारे पास है अवेलेबल, उनकी स्पीच जो भी सांसद ने दी है। अब सरकार न जाने उनके कान पे जूई नहीं रेंग रही, हम बकते रहते, बोलते रहते, ज्ञापन देते रहते, वो उसका नाम ही नहीं ले रही। और हम ये केवल ये चाह रहे हैं कि आपने जो आंदोलन, वो जो कानून बनाया 2019 में, उसको लागू कर दो। लागू करने के बाद सक्षम अधिकारी के पास हम हमारे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, और वो चाहे कछुआ चाल से पैसा आवे तो भी एक रास्ता चालू हो जाए, उनका कानून की पालना हो जाए। अभी आपने बताया कि 1000 करोड़ का भुगतान हुआ है, तो वो किस प्रक्रिया से हुआ? वो लोढ़ा समिति से हुआ, और वो भी नहीं के बराबर। वो 1000 करोड़ हुआ, जो जैसे कि 1000 की किसी आदमी की 10 या 12 किस्तें हैं, तो उसने ई मित्र वालों ने 12 पॉलिसी जमा नहीं करके उन्हें एक रसीद जमा कर दी, एक पॉलिसी, यानी उसके 12 जमा तो भी 2000 आए, किसी के 15000 जमा तो भी किसी के 800 आए, 2000, यानी सारी रसीदें जमा है। जबकि कंपनी का ये नियम था कि पहले फर्स्ट पॉलिसी और लास्ट रसीद पे हमारी हर रसीद पे आता है कौन सी इंस्टॉलमेंट है, 3वीं, 5वीं, 18वीं जो भी, तो वो लास्ट पे लिखा हुआ होता है ये 5वीं किस्त है, तो 5 तो ऑलरेडी जमा है। लेकिन नहीं, वो उनको नहीं मान रही सरकार, एक पॉलिसी जमा और एक रसीद जमा, तो 2 का ही पैसा रहा, जबकि उसने 15 भरी तो भी। तो इस तरह जैसे आप पहले बता रहे हो जयपुर भी दिया, दिल्ली में धरना दिया, दिल्ली और जयपुर के धरने के बाद में फिर राजसमंद में धरना, ये क्या मतलब है? अभी जो हमने पूर्व में जो धरने दिए हैं काफ़ी लंबे समय से देते आ रहे हैं, लेकिन अभी का जो ये धरना जो है, ये धरना केवल राजसमंद का नहीं है, बल्कि पूरे भारत में 750 जिले और इनके अलावा भी तहसील हेडक्वार्टर भी बहुत सारी जगह धरना प्रदर्शन एक साथ हो रहा है। अच्छा, मेरा ये मानना है कि आज कम से कम 500 जगह ये धरने भारत में, 1000 मतलब हर जिला मुख्यालय पर तो है ही, लेकिन तहसीलों में भी है।
जैसे दौसा में लाल सोट वगैरह है, इस तरह से अलग अलग जगह ऐसा कोई बाकी नहीं तहसील स्तर पर भी है। तो ये पूरा भारत को एक साथ जगाने का हमारा ये कार्यक्रम है। इसमें क्या रहेगा धरने में, मुख्य रूप से किस तरह का शेड्यूल रहेगा? दिन भर आपको यहीं रहेगा? हमारा धरने का शेड्यूल जो है, हमारा राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उनके निर्देशानुसार 10 से 5 तक का समय है। हम 10 बजे शुरू करेंगे, 5 बजे रोज समाप्त करेंगे, फिर दोबारा करेंगे। तो अभी राजसमंद में हमने आज पूरे ज़िले के लोगों को बुलाया है और कल से हम जो तहसील वाइज 7 तहसीलों में, पुरानी जो अपनी तहसील है, 7 तहसीलों को एक एक दिन का वो समय दिया है। तो वो यहाँ आएंगे और जब तक धरना चलेगा तब तक वार तय कर दिए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 दिन। तो उस वार को वो रोटेशन में हमारा धरना चलेगा। तो और जो आपके जिला मुख्यालय पे ही चलेगा, तहसील पे नहीं? हाँ, अभी राजसमंद में तहसील पे नहीं है। दूसरा, यहाँ जो हमारी जिला लेवल की कार्यकारिणी है और साथ ही तहसील लेवल की कार्यकारिणी है, उनके सदस्य लगभग रोटेशन से वो चलते रहेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से आपने देखा कि जो इनका मुख्य विभिन्न कंपनियों में जो निवेश कर रखा है राशि, उसको लेकर आपने अनिश्चित काल के लिए राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट के सामने 100 फीट रोड पर धरने पर बैठे हैं। और ख़ास तौर से जिला मुख्यालय पर आज पहला दिन है और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से राजसमंद जिले की विभिन्न तहसीलों के लोग, ठग पीड़ित और अभिकर्ता सभी लोग इस धरने में शामिल होंगे, अपनी विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके माध्यम से कहीं न कहीं शासन, प्रशासन और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का एक प्रयास है। इन ठग पीड़ितों की आवाज़ पर सरकार क्या एक्शन लेती हैं, यह देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस मुद्दे से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।